हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल खास मॉडल टेक। मेरा नाम सतीश है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉडल डिज़ाइन स्टार्ट हम कैसे करते हैं। मॉडल डिज़ाइन आरएफक्यू से लेके कस्टमर डिस्पैच तक के जितने प्रोसेस हैं, एक प्लानिंग के हिसाब से हम कैसे काम करते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर हम स्टेप बाय स्टेप जिस जिस स्टेप पे हम काम करेंगे उसके हम एविडेंस लेके चलेंगे। जैसे सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है आरएफक्यू से स्टार्ट होता है। आरएफक्यू में आरएफक्यू के डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। उसके बाद आरएफक्यू का जो एक्सेप्टेंस है वो आएगा। फिर इंक्वायरी रजिस्टर, और इसके बाद मॉडल फिजिबिलिटी, फिर उसका टाइम प्लान, डिज़ाइन में कितना टाइम लगेगा, 2D में कितना लगेगा, 3D में कितना लगेगा, फिर रॉ मटेरियल में कितना टाइम लगेगा, फिर रफ मशीनिंग में कितना टाइम लगेगा। उसकी पूरी प्लानिंग आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे प्लानिंग चलेगी उस प्लानिंग के हिसाब से आपको कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और जो मेरा पार्ट होगा इस वीडियो में, वो पार्ट ऐसा होगा जिसमें आपकी ज़्यादातर क्वारी जो है, कंटिन्यू जो मेरे पास क्वारी आ रही हैं कि आप क्रिटिकल पार्ट में मॉडल डिज़ाइन करें, या फिर डॉग लेग क्या होता है, डॉग लेग सिस्टम क्या होना चाहिए, यानी क्यों लगाया जाता है डॉग लेग। तो ये सब क्वारी जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में, यानी इस सीरीज़ के अंदर आपकी ये सब क्वारी, और आप क्रिटिकल मॉडल डिज़ाइन भी कर पाएंगे। मॉडल डिज़ाइन अगर आप सीखना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट इसमें बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपने एक मोल्ड डिज़ाइन कर दिया तो आपको जो आगे भी मिलेंगे वो एक ही जैसे मोल्ड मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मोल्ड में हमें किसी भी तरह का पार्ट मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मिल सकता है, ऑटो पार्ट्स का मिल सकता है, और एयरक्राफ्ट का भी मिल सकता है। तो प्लास्टिक के पार्ट जो है ना, अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक मोल्ड डिज़ाइन कर दिया तो उसी तरह के आपको मोल्ड मिलने वाले हैं। मोल्डों के कॉन्सेप्ट सबके अलग अलग होंगे। तो इस चीज़ को आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही दूर कर सकते हैं, इसका और कोई मेथड नहीं है। आप जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे वैसे वैसे आप सीखते रहेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरे पास बना हुआ है, जो पार्ट है जो जिस पे हम आज काम करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट है, ये सॉकेट है। इसमें दोनों साइड से स्लाइडर है, इस साइड से भी स्लाइडर है, इस साइड से भी स्लाइडर है, और काफ़ी बारीक बारीक रिबे हैं इसमें। इसका जो प्लान है ये है सॉकेट 6 एम्पियर। सबसे पहले है इसमें रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। इसका प्लान है अब से ये शुरू होगा। टूल इंक्वायरी रजिस्टर, टूल की कोई क्वारी है आपकी, जैसे कि आप पार्टिंग लाइन का कोई स्पेसिफिक रीज़न आप देना चाहते हैं, या आपने कोई पास्ट में ये मोड बनाया है, तो आप अगर कस्टमर से डिस्कस करना चाहते हैं कि आप रिबो के हिसाब से या किसी सरफेस के हिसाब से कुछ चेंज कराना चाहते हैं, तो आप कस्टमर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इसमें। उसके बाद आता है कोटेशन सबमिशन। कोटेशन आप सबमिट करेंगे, वहाँ का एक्सेप्टेंस आपको लगाना है। आप एक फ़ाइल बना लीजिए, उसमें आप एविडेंस स्टेप बाय स्टेप लगाते रहिए। इसके बाद है न्यू टूल डेवलपमेंट, अप्रूवल एंड एक्सेप्टेंस। जो आपकी क्वारी है, यानी जैसे आपकी कोटेशन क्लियर होगी, एक्सेप्टेंस आ गया है, आपको ऑर्डर दे दिया गया है, परचेज ऑर्डर आपके पास आ गया है, तो टूल टूल डेवलपमेंट का जो प्लान है, परचेज ऑर्डर के बाद टूल डेवलपमेंट का आपको प्लान बनाना है कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। यानी आगे की जो आपकी एक्टिविटी है वो तो आपकी क्लियर है, उसके बाद जो आप टूल डेवलपमेंट का प्लान बनाएंगे तो उसके हिसाब से आप इसको अपडेट करते रहिए। टूल फिजिबिलिटी, टूल में फिजिबिलिटी क्या है, आप कहाँ पे स्लाइडर ले रहे हैं,
और फिजिबिलिटी में एक तरह से DFME ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें हम पार्टिंग लाइन दिखाते हैं कि हम कहाँ से किस एरिया को स्लाइडर में ले रहे हैं, किस एरिया को हम कोर में ले रहे हैं, किस एरिया को हम कैविटी में ले रहे हैं। इसके बाद आपने इजेक्टर मार्क भी दिखाने हैं, गेट पॉइंट भी दिखाना है फिजिबिलिटी में कि आप गेट पॉइंट कहाँ ले रहे हैं, कौन सा गेट आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, कितनी कैविटी है, क्या कैविटी, कितने कैविटी का मोल्ड बनना है, ये आपका RFQ में क्लियर होगा अप्रूवल से पहले। इस एरिया में आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कितनी कैविटी का मोल्ड बनाना है, क्योंकि परचेज ऑर्डर में क्लियर होगा कि आपको 4 कैविटी का बनाना है या 2 कैविटी का बनाना है। उसके बाद आप टूल डिज़ाइन में अगर कोई चेंज करना चाहते हैं, टूल डिज़ाइन की फिजिबिलिटी के हिसाब से अगर आप पार्ट में कुछ चेंज कराना चाहते हैं, कोई ऐसी रिब है जो आपको लगती है कि काफ़ी बारीक है, टूट सकती है, या किसी भी तरह का फीलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इसको नोटिफिकेशन दे सकते हैं उनको कि आप ये सब चेंज कर दीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। तो इसका भी आप जो है टाइम प्लान बना सकते हैं कि आपने जो रिक्वेस्ट भेजनी है उनको टूल चेंज की, वो किस तारीख को देनी है, इस तारीख को देनी है, तो आप ये तारीख हाईलाइट कर दीजिए कि मुझे इस तारीख को रिक्वेस्ट देनी है। तो इसमें प्लान वर्सेस एक्चुअल है। जैसे आपने प्लान किया कि आपके पास RFQ आया 1 तारीख को, तो आपने 1 तारीख को सेलेक्ट किया, आपका प्लान हो गया, और एक्चुअल में भी 1 तारीख को हुआ, तो एक्चुअल का आपने यहाँ पे, हमने यहाँ पे दे रखा है, प्लान ये है, एक्चुअल ये है, और डिले ये है। तो प्लान है मेरा, प्लान को मैं चेंज कर देता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, प्लान में कर देता हूँ ग्रीन, एक्चुअल मैं कर देता हूँ ब्लू, तो ये मेरा ग्रीन है। एक्चुअल में अगर हुआ है तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। तो मेरा प्लान था कि 1 तारीख को मेरे पास RFQ आया है, और ये मेरा फिनिश, यानी कि 1 तारीख को एक्चुअल में हो चुका है। उसके बाद जो जो एक्टिविटी होती जाएगी आप उसी में ही एक्चुअल में डालेंगे, जो जो एक्टिविटी आप कर चुके हैं वही आप एक्चुअल में भरेंगे। और जो एक्टिविटी, जैसे ये मैं ग्रीन करता हूँ इसको, तो ये मेरा प्लान है, प्लान वर्सेस एक्चुअल ये बन चुका है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से फिल कर सकते हैं। ये जो आप येलो देख रहे हैं ये है संडे का, जो संडे आएगा उसका है, या कोई एग्जैक्ट हॉलीडे होता है। यहाँ पे आके जैसे, यानी ये एक्टिविटी जब खत्म होगी तो यहाँ पे है टूल रिव्यू। इस रिव्यू के अंदर आप एविडेंस डाल सकते हैं, जैसे कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा है। जैसे कोई फ़ोटो डालना चाहें आप, रॉ मटेरियल आपका आ गया है तो आप उसकी फ़ोटो डाल सकते हैं, बिल की फ़ोटो डाल सकते हैं, या आपका डिज़ाइन कहाँ तक तैयार हो गया उसके एविडेंस डाल सकते हैं। तो एविडेंस डाल के आप कस्टमर को सबमिट कर सकते हैं कि हमारा प्लान की एक्टिविटी यहाँ तक पहुँची है, और आप उसको फिल करके यहाँ पे एविडेंस की फ़ोटो डाल के उनको भेज सकते हैं। ये 1 वीक, यानी पर वीक आप, यानी हर 15 दिन में आप इसको रिव्यू को, ये मेरा 15 तारीख को है, फिर मेरा 31 तारीख को है, तो इस तरीके से मैं रिव्यू बीच बीच में एविडेंस के साथ, एविडेंस इसमें डाल के कस्टमर को सबमिट करूँगा। तो चलिए प्लान पे रहते हैं। प्लान पे मेरा आ गया है, टूल फिजिबिलिटी हो गई है, नोटिफिकेशन ऑफ चेंज हो गया है, रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट हो गया। तो रॉ मटेरियल का डिपेंड करता है हमारे सप्लायर पे कि हमारा सप्लायर कितनी जल्दी से जल्दी ये मेटेरियल दे सकता है, उसके पास अवेलेबिलिटी क्या है। तो ये हम पहले ही प्लान करके रखेंगे, जैसे 4 से 5 दिन मटेरियल आने में लगते हैं, तो हम उसी तरीके से प्लान करेंगे, क्योंकि हम पीछे ये एक्टिविटी कर चुके हैं। प्लान हमेशा पास्ट एक्टिविटी को देखते के ही बनाया जाता है। तो हम पास्ट एक्टिविटी को देख के, कि जैसे हमारा, हमने पहले कोई मोल्ड बनाया उसमें 5 दिन में आया, तो हम उसी को ही लेके 5 दिन में इसका प्लान करेंगे। हो सकता है हमारे पास 4 दिन में आ जाए, हो सकता है हमारे पास 6 दिन में आए। तो जो एक्चुअल होगा आप उसके नीचे भर दीजिए कि एक्चुअल में ये 5 दिन में नहीं,
6 दिन में आया मेरे पास, तो आप वहाँ पे डाल दीजिएगा। मोल्ड बेस्ड प्रोक्योरमेंट, अगर आप स्टैंडर्ड मोल्ड बेस्ड मंगा रहे हैं तो आपने कब उनको ऑर्डर दिया, कब आपने ऑर्डर दिया है और कब वो आपको देने वाले हैं। इसके बाद आप रॉ मटेरियल, जैसे आपने रॉ मटेरियल मैचिंग, जो रॉ मटेरियल है जैसे छोटे छोटे जैसे स्लाइडर है, गाइडल है और हील ब्लॉक हैं, इस तरह के जो पार्ट हैं वो आपके यानी प्री हार्डिंग नहीं होंगे, आपको हार्ड करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम आपको आपको रफिंग करवानी पड़ेगी। तो ये सबसे पहले आप ये मटेरियल लीजिए जो छोटे छोटे पार्ट हैं आपके। उसके बाद कैविटी मशीनिंग रफ, कोर मशीनिंग रफ, और ये हीट ट्रीटमेंट का हो गया। आपका 5 दिन का प्लान है तो आप यहाँ पे यानी यहाँ पे प्लान बना के, ये प्लान बना के अब जब आपके पास आ जाए तो उसको एक्चुअल भर दीजिए। ये आपका एक्चुअल ब्लू है, तो ये आपका एक्चुअल भर जाएगा। इसी तरीके से सारी एक्टिविटीज़ के अंदर मैंने सबमिट की हुई है। स्मॉल इंसर्ट अगर आपके पास कोई है, स्मॉल इंसर्ट हीट ट्रीटमेंट के लिए इलेक्ट्रोड मेकिंग का है, कैविटी मशीनिंग फिनिश का है, कोर मशीनिंग फिनिश का है, फिर ईडीएम मशीनिंग का है, ईडीएम में कितना टाइम लगेगा, फिर वायर कट मशीनिंग का है, मोल्ड असेंबली। तो वायर कट के बाद मोल्ड असेंबली चालू हो जाती है, तो असेंबली में आपको कितना टाइम लगना है ये आप अपने प्लान में डाल सकते हैं। मोल्ड मशीनिंग, मोल्ड मैचिंग, मैचिंग में कितना टाइम लगेगा, पॉलिशिंग एंड T0 ट्रायल। यहाँ पे जब आप ट्रायल T0 ट्रायल का बनाएंगे तो इसके बाद आपका यानी क्वालिटी का इन्वॉल्वमेंट होना चालू हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे T0 किया, T0 आपका यहाँ पे नहीं था, यहाँ तक आया, तो आपको यहीं से ही इसको ब्लू करना पड़ेगा। आपने यानी ये प्लान था आपका यहाँ पे और ये प्लान बढ़ के हो गया आपका यहाँ पे। अब जैसे आप T0 करते हैं तो यहाँ पे आपका ये किस तारीख को जा रहा है, 24 तारीख को, यानी 24 जून को जा रहा है। ये काफ़ी लंबा प्लान बन गया। ये मैं आपको बारीकी से बना के यानी टोटल एक्टिविटी को समझ के ये पूरा प्लान मैं आपसे शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो प्लान है पूरा ये आपको फिल करके दिखाऊंगा, एक्टिविटी के हिसाब से फिल करके दिखाऊंगा कि हम कौन से पार्ट का कितना टाइम हम ले रहे हैं। और इस यानी इस सीरीज़ में, ये सीरीज़ काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस सीरीज़ में मैं आपको पूरा जैसा जो प्रोसेस हमारा डिज़ाइन का है वो प्रोसेस पूरा फॉलो होगा, जो प्रोसेस हमारा मशीनिंग का है वो प्रोसेस फॉलो होगा, और इस टूल के ट्रायल तक, क्योंकि ये टूल मैं पास में बना चुका हूँ तो इस टूल का जो पूरा एविडेंस है वो मेरे पास है, तो वो मैं आपको आपसे शेयर करूँगा कि मैंने कैसे कैसे मशीनिंग कराई है। उसका हीट एंड ट्रायल भी दिखाऊंगा मैं आपको कि पार्ट का ट्रायल भी हुआ है और पार्ट कंपोनेंट भी निकले हैं और किस किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है। तो कैविटी टू कैविटी डिस्टेंस कई डिज़ाइनरों का नए जो डिज़ाइनर होते हैं उनको कन्फ्यूज़न होता है कि हम कैविटी टू कैविटी डिस्टेंस कैसे डिसाइड करें कि हमारा कैविटी टू कैविटी डिस्टेंस कितना हो और हमें कितना हमारे लिए स्पेसिफिक रहता है कि मोल्ड डैमेज ना हो और मोल्ड की लाइफ भी बनी रहे। तो इस वीडियो में, इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि आप के अगर कंपोनेंट की कितनी हाइट है और आपको कैविटी टू कैविटी डिस्टेंस कैसे बना के रखना है जो आपके लिए स्पेसिफिक है और यानी मोल्ड स्टैंडर्ड के लिए काफ़ी सही है। तो इस तरीके के जो एक्टिविटी है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा प्लान इसका बना के दिखाऊंगा। ये सिर्फ आज की वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट प्लान होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेवलपमेंट प्लान फिल कैसे करते हैं और कैसे कैसे हम हर एक्टिविटी में इसको फिल करेंगे।
तो जो हमारे डिज़ाइन में जो होने वाला है, मोल्ड डिज़ाइन की एक्टिविटी का भी हम एक अलग प्लान बना सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिजिबिलिटी देते हैं, फिर उसके बाद हम मोल्ड डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3D बनाएंगे, फिर उसके बाद हम बोम बनाएंगे, फिर उसकी 2D बनाएंगे, 2D के बाद हम इलेक्ट्रोड रेफरेंस। तो इस तरीके से भी हम प्लान बना सकते हैं, पर हम अलग ना बना के इसी प्लान में ये अटैच करेंगे कि हम चारों एक्टिविटी जो डिज़ाइन की हैं वो इसमें इंक्लूड रहेगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे भी ऐसे यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।